प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जो बदकारी किया करती थी, ज़िनाकारी किया करती थी। लेकिन उसके बाद उस औरत के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि उसके यहाँ 7 बच्चे पैदा हुए और सातों के साथ अल्लाह के वली बन गए। प्यारे दोस्तों, ये क्या माजरा था और ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत रहती थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। उसके हुस्न का ये आलम था कि जो कोई भी उसे देखता उस पर फिदा हो जाता। लेकिन वो औरत बहुत ही ज़्यादा बदकार थी, अपने हुस्न का गलत फ़ायदा उठाती और लोगों से ज़िनाकारी किया करती थी। जिना करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी। वो जिनाकारी में इस तरह से डूबी कि पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो जिना के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया और जिना करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने का पलंग बनवा रखा था। अब वो औरत और भी ज़्यादा मोटी रकम लेने लगी। उस औरत की साथ वाली बस्ती में एक नौजवान रहता था जो बहुत ही ज़्यादा परहेजगार था, गुनाहों से दूर रहता और दिन रात अल्लाह की इबादत करता। एक मर्तबा वो नेक नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा तो वो बदकार औरत अपने महल का दरवाज़ा खोलकर बैठी हुई थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उस औरत पर पड़ गई। उसे देखकर उसने अल्लाह ताला के डर से अपनी नज़रें झुका लीं। ये नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह ये अपने नफ्स को काबू में रखे। वो नौजवान उस वक्त तो अपने घर वापस लौट आया, लेकिन उस औरत की खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल नौजवान की आंखों और दिमाग में बैठता गया था। वो अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह से सज़ा देता। कभी वो कई कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता और कभी आग के सामने खड़ा होकर अपने जिस्म को आग की तपिश में जलाता। मगर औरत का ख्याल ज़हनो दिल से ना निकलता था। उसने रोज़े भी रखे लेकिन उस औरत का ख्याल नहीं निकाल पाया। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया तो उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मैं नहीं निकल पा रहा हूँ तो एक बार उस औरत से मिल लेता हूँ। दोस्तों, नौजवान उस औरत के पास गया और कहा, ए औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने अपनी रकम बता दी। रकम सुनकर ये नौजवान अपने घर आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर ली और कुछ सामान बेचकर उस औरत की रकम के बराबर पैसे इकट्ठा किए। फिर उस औरत को ये रकम ले जाकर दे दी। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को अपने सोने के पलंग पर बैठाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो ये नौजवान एकदम से बेचैन होकर कांपने लगा और सोचा कि इतने साल मैंने नेकियां की, इबादतें की और अब मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? मैं जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूँगा? मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का दिल में आना था कि अल्लाह ताला का डर उसके दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने औरत से कहा, ए औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैं ये काम नहीं करूँगा जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए। और जो रकम मैंने तुझे दी है वो चाहे तू अपने पास रख ले, लेकिन मुझे जाने दे। औरत ने सोचा, लोग मेरे साथ ये सब करने के लिए मरते हैं लेकिन ये नौजवान क्यों मना कर रहा है? बहरहाल औरत ने उसे छोड़ दिया। फिर उस औरत ने सोचा कि मैंने ना जाने कितने लोगों के साथ जिनाकारी की है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई भी जिना नहीं किया। और ये इतना डर गया, इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज़्यादा खौफ आ गया कि ये यहाँ से वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर उस औरत ने नौजवान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। दिन और रात उस नौजवान के बारे में सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। उसका पता पूछते पूछते वो उसके घर के पास जा पहुंची। जब ये औरत उसके घर के पास जा पहुंची तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसके छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या काम है? तो औरत ने नौजवान के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। तो उसके भाई ने कहा, वो तो मेरा बड़ा भाई था और उसने ना जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि डर के मारे कल रात ही उसका इंतकाल हो गया। ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा हैरान हुई और सोचने लगी कि उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था,
پھر بھی ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے اس کا انتقال ہی ہو گیا۔ اور میں کتنی بدکار ہوں، روزانہ نہ جانے کتنے گناہ کرتی ہوں، میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور پھر اس کے بھائی سے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بھائی سے اس عورت نے کہا، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ تو پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا، جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ ہی کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے گا۔ اور پھر اس نے اس عورت سے شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ پھر اس عورت نے برائی کے کام سے کمائے ہوئے اپنے تمام اثاثے بیچ دیے۔ اس کا جو محل تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اس کا جو سونے کا پلنگ تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اور اپنے تمام پیسے جائیداد سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اور اس کے بعد اس عورت نے دن رات صرف توبہ کی اور اللہ کی عبادت کی۔ یہ عورت نیک اور پرہیزگار ہو گئی۔ اس کے دل میں اللہ پاک کی ایسی محبت جاگی اور ایسا خوف جاگا کہ اب یہ عورت کسی غیر محرم کے پاس جانا تو بہت دور کی بات، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ پاک کے حکم پر چلنے لگی، اور پھر اس کے یہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے 7 کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو دوستو، آپ نے توبہ کرنے کی برکت کو ملاحظہ کیا۔ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے اگر وہ سچی توبہ کرے۔ دوستو، ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی بھول ہو گئی ہے، کوئی ہم سے گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لینے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ دوستو اللہ پاک تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی معاف فرما دے۔ آمین، اللہم آمین۔